इसी जन्म में भगवान को पाने के लिए छोटे छोटे साधन बताए जाते हैं। 23 हैं छोटे छोटे सहायक साधन। पैर में कंडा चुभा तो उखाड़ के फेंक देते, ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति कठिन का कंडा अपने हृदय से उखाड़ के फेंक दे। ईश्वर प्राप्ति मुझे होगी ही। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भगवान को नहीं पा सकता हूँ, वो उससे भी ज्यादा पागल है। कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया कुछ नहीं हो, अब भी नहीं है दिक्कत, लेकिन वो भोजन 12 साल के बाद दिक्कत लाएगा। मानो तो मानो, मैं सच्चाई बता देता हूँ। तुमको जो ये सब मिल रहा है ना, ऐसा हमको मिला होता तो हम अभी यहाँ नहीं होते, इससे और कहीं आगे होते। विवेक को तीव्र करने के लिए और इसी जन्म में भगवान को पाने के लिए छोटे छोटे साधन बताए जाते हैं। 23 हैं छोटे छोटे सहायक साधन। एक तो श्रद्धा, श्रद्धा है तभी तो बैठे हो, इसको मजबूत करो। दूसरा है भगवान में प्रेम, भगवान को अपना मानो, प्रीति बढ़ाओ। तीसरा है नश्वर से वैराग्य। और चौथा साधन है सुख और दुख आए तो सम रहने का अभ्यास करो। ये भगवत प्राप्ति के सहायक साधन है। पांचवा है सत्संग को कभी न त्यागो, नित्य सत्संग करो। संत महात्मा के सानिध्य में जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं तो सतशास्त्रों के द्वारा जैसे रोज स्नान चाहिए, रोज खान पान चाहिए, उपवास के दिन भी पानी तो पीना ही पड़ता है, रोज सत्संग चाहिए। छठा है समय बीता जा रहा है, कहीं समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, उसकी सावधानी। सातवां है चित्त में दया रखो, दया धर्म का मूल है। आठवां साधन है कि अभिमान मत आने दो। धन का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सत्ता का अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान आए तो पानी की बूंद से बना शरीर क्या अभिमान कर रहा है। नौवीं बात है कि भगवान की दया का दर्शन करो। सुख मिलता है तो उसकी दया है, विरोध और दुख मिल रहा है तो उसकी दया है, आसक्ति छुड़ाने के लिए। कोई भी घटना घटती उसमें भगवान की दयालुता का दर्शन करो, समीक्षा करो। भगवान की कृपा का या भगवान की दया की प्रतीक्षा मत करो, समीक्षा करो। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं भगवान, ऐसा जो जानते हैं वो शांति पाता है। तो अब सिद्धांत ये हुआ कि जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये यकीन करके भगवान को प्रीति करता चला जाओ और सभी में भगवान की दया देखता चला जा। इसमें मिलावट नहीं है मेरी कुछ भी। बोल देते हैं भाई ये सूती 67% है और पॉलिस्टर 33% है, तो क्या मिलावट हुई? नारायण नारायण नारायण। अब आप सुन रहे थे कि भगवत प्राप्ति में विवेक को मजबूत करने में भगवान की दया का दर्शन सहायक साधन है। सत्य बोलना बड़ा हितकारी सहायक है 10वां। और 11वां है मन को जरा जरा बात में विषय विकारों में भटकने न देना, विवेक से उसको मोड़ते रहने का अभ्यास करना। कोई जीवन में व्रत ले आना, कोई नियम ले आना। 12वां साधन है कि चित्त को शांत रखने का अभ्यास करे। रोज थोड़ा बहुत शांत हो जाए, ध्यान भजन करे। काम करने के पहले थोड़े शांत हो जाए, काम पूरा हो जाए थोड़े शांत हो जाए। शांति अनिवार्य आवश्यकता है। कार्य के पहले भी विश्रांति होती है और कार्य के बाद भी विश्रांति होती है, लेकिन वो शरीर की विश्रांति तो सदियों से ले लेकर मर रहे हैं। लेकिन अब ये भगवान की प्रीति में स्व की विश्रांति में आ जाओ, कार्य में भी मदद मिलेगी और भगवत प्राप्ति में भी सहायता होगी। 12वां साधन है 13वां इंद्रियों का संयम और 14वां साधन है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उत्साहित रहे। कभी हतोत्साह, व्यवहार में भी अपने को निराश न होने दे।
हत उत्साह न होने दे। ये बच्चों के जीवन में ज्ञान परोसना, बच्चे जो शिक्षक बन रहे हैं, ये साधन बताता हूँ, ये बच्चों के जीवन में आए तो बच्चे महान बनेंगे। उत्साही रहे, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सद्गुण बच्चों में भरना। 15वां साधन है तत्परता। कोई भी काम करे अपने अधिकार, योग्यता, रुचि, धर्म की अनुकूलता देखकर फिर तत्परता से करे। लापरवाही से अपना कार्य बिगड़ने ना दे। वो कर लेगा, ये करेगा, फिर करेंगे नहीं। वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and happy। अपना काम तत्परता से करे, समय अनुरूप करे। जैसे भोजन करना है, रात्रि को खाना ही है, तो फिर 6, 7 बजे, 8 बजे खा डालो। ऐसा नहीं कि 10 बजे खाएंगे तो चलेगा, नहीं बेटे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हैवी ड्यूटी बन जाएगा, हार्ट के प्रॉब्लम आने लगेंगे, लीवर की तकलीफें आने लगेगी। देर रात को भोजन करना बुढ़ापे को बुलाना है। कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया, कुछ नहीं हुआ। अब भी नहीं है दिक्कत, लेकिन वो भोजन 12 साल के बाद दिक्कत लाएगा, देर का भोजन। ऐसे जो काम, खाली भोजन नहीं, जो काम जिस समय उचित है वही कर लेना चाहिए। फिर काम करे तो उसमें तन्मय हो जाए, रस आने लग जाए। कार्य की कुशलता आवश्यक है। 70वां साधन है ईश्वर प्राप्ति में कठिनता अथवा दुर्लभता या मैं नहीं पा सकता हूँ, इस बेवकूफ़ी को उखाड़ के फेंक दे। जैसे पैर में कंडा चुभा तो उखाड़ के फेंक देते, ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति कठिन का कंडा अपने हृदय से उखाड़ के फेंक दे। ईश्वर प्राप्ति मुझे होगी ही, और ईश्वर प्राप्ति के लिए ही जन्म मिला है। जो पाने के लिए जन्म मिला है वो काम अगर तुम्हारे लिए कठिन है तो सरल काम कौन सा, जख मारना सरल हो गया। इतना तो सामान्य सरकारी अधिकारी भी जानते हैं कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे गडरिया नहीं बिठाया जाता, अधिकारी को ही मास्टरी की नौकरी मिलती है। योग्य व्यक्ति की भर्ती होती है, भले 19-20 चला ले, लेकिन अंगूठा छाप को प्रिंसिपल नहीं बनाया जाता। 3री पढ़े हुए, 5वीं पढ़े हुए, 9वीं पढ़े हुए को प्रिंसिपल नहीं बना सकते। तो योग्य व्यक्ति को ही योग्य जगह मिलती है। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति मुक्ति का द्वार आपकी योग्यता ईश्वर ने दी है, तभी मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर प्राप्ति का साधन मिला है। जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट पे आकर बोले मैं प्रिंसिपल नहीं बन सकता हूँ तो वो पागल है। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने के बाद मैं भगवान को नहीं पा सकता हूँ, वो उससे भी ज़्यादा पागल है। क्या ख्याल है? कोई प्रिंसिपल के लिए नियुक्ति हो गई है और वो बोले कि मैं तो प्रिंसिपल नहीं हो सकता हूँ, मैं तो प्रिंसिपल नहीं हो सकता हूँ। अरे इंटरव्यू ले लेके जो को वहाँ भेजा है, मैं तो गडरिया हूँ, तेरा बाप गडरिया, तेरा दादा गडरिया, लेकिन तूने BA B.Ed कर दिया है ने। बोले किया है, लेकिन मैं तो गडरिया जाति का। अरे बेटे फिर भी प्रिंसिपल है तू। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला माना मुक्ति का, ईश्वर प्राप्ति का तो अधिकारी है। ईश्वर प्राप्ति मेरे को होगी, बाबू जी होगी, ऐसा पूछते तो मेरे को लगता है कि कैसे बोले लोग हैं बेचारे। और ये जो हवा घुस गया ना कि ईश्वर प्राप्ति बड़ी कठिन है, बापू जी ने ऐसी साधना की, अरे गुरु जी नहीं मिले थे, सही रास्ता नहीं मिला था, तड़प थी, तो कुछ भी करो। अब ऐसा किया कि तुमको बताऊं तो तुम मेरे को बेवकूफ़ मानोगे। मानो तो मानो, मैं सच्चाई बता देता हूँ। मैं छोटा था, माया उपवास करती थी और मैं भी उपवास करता था कि भगवान इसी से मिल जाएंगे। फिर जब समझ आई तो वो सावन की त्रिज्या का उपवास रखती, तीजड़ी सिंधी लोग बोलते। तो 1, 2, 3 साल तो रखा हमने। फिर लाइट हुई कि अरे धत तेरे की,
वो माइया जब उपवास खोले तो मैं भी उनके साथ बच्चा था। तो माइया बोले उभर उभर चंद्रा उदय हो जाओ, क्योंकि सावन की तीज में दूज का चंदा फिर तीज का चंदा तो मुश्किल से देखे बादलों में। तो उसमें तीज में क्या होता है कि सुबह सूरज उगने के पहले अंधेरे अंधेरे में जगो, दातुन बातुन करो, कुछ खा पी के फिर थोड़ा सा झोंका ले लो, तो अगले दिन में खाया मान जाता है। दिन भर उपवास रखो, पानी के सिवाय कुछ नहीं। और रात को चंद्रमा जी को दूध और पानी मिश्रित और सिंदूर आदि चावल वावल डाल के कलश भर के चंद्रमा को अर्घ्य दे के उपवास खोला जाता था। तो एक त्रिजिया को चंद्रमा दिखे ही नहीं, रात को देर हो गई। तो जब दिखा तो अर्घ्य देने वाली माया बोलती थी उबर उबर चंद्रा, हे चांद उदय हो जाओ, साइली का करे हरे हरे प्यारे प्यारे, गोरड़ियों आयूं दासियां आई, कल शाकीर भरे। तो मैंने कहा मैं तो दासी नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य पशु हूँ। तो बोले ये तो सुहाग के लिए रखा जाता है। मैं क्या, हाय राम, अब नहीं रखेंगे। तो ऐसे मेरे को पता नहीं था, इसलिए ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। आपको इतने पापड़ काहे को बेलने पड़ेंगे? आपको कभी कहा क्या मैंने कि वो सुहाग के लिए जो व्रत रखा जाता है वो आप रखा करो? कभी बोला क्या मैंने? हमको जो कसरतें करने के और अनुभव और चोटें खाने के बाद जो बात समझ में आई, अथवा गुरुजी ने इतने इतने परिश्रम के बाद जो जाना वो मेरे को तैयार मिला, तो गुरु का 93 वर्ष और मेरा ये 65 साल का अनुभव मिला जुला के सार तैयार भोजन है। माँ को परिश्रम पड़ा कि गेहूँ साफ किया, आटा पीसा, आटा गूना, रोटी बनाई, घी चोपड़ा, ये करा, सब्जी बनाई, मिर्च मसाले का ध्यान रखा। तुम्हारे को तो तैयार थाली मिल रही है, कंजर खाने में क्या मुसीबत है? नमक ज़्यादा है कि कम है वो माँ को सोचना पड़े। फिर ईश्वर प्राप्ति मेरे को नहीं हो सकती, हम तो संसारी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो फॉरेनर हैं, हम तो एनआरआई हैं, हम तो माई हैं, हम तो भाई हैं। अरे माई अलग से नहीं है, मनुष्य में माई भी आ जाती। मनुष्य के माइयों को हवा नहीं कहा शास्त्र में, मनुष्य ही कहा है। मनुष्य जाति में माइयाँ भी मनुष्य ही है। जरूरी नहीं कि दाढ़ी होगी तभी तुम मनुष्य बनोगे, अभी भी मनुष्य हो बेटे तुम, समझ गए? हाँ। तो ईश्वर प्राप्ति कठिन न माने, ईश्वर प्राप्ति सहज में है, ये पक्का कर ले, ये साधन में बड़ी मदद देगा। 18वां और 19वां है परमात्मा के ज्ञान को पाने की अंदर में ललक बनाए रखो। 20वां साधन है बुद्धि को सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म करो। जैसे सुई सूक्ष्म होती तो दो कपड़ों को जोड़ देती, ऐसी बुद्धि सूक्ष्म होगी तो जीव ब्रह्म की एकता में प्रवेश कर लेगी। 21वीं बात है कि रात को सोते समय भगवान का भजन ध्यान सुमरण करके चिंतन करते करते ही सोना चाहिए, सहायक साधन है। और 22वां है कि अपना जप तप नियम सेवा आदि का जो सत्कर्म करने का नियम है उसका त्याग ना करो। 23वां 24वां साधन है कि मन के क्रोध में आप जुड़ो मत, मन के काम में जुड़ो मत, उसके साक्षी बन जाओ। और गिराने वाली बात मन करता है तो उसी समय पानी का घूंट भर लो, कोई अच्छा शास्त्र पढ़ लो, थोड़े जंप मार लो, जोर जोर से भगवान का नाम करो, हरि ओम 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 ओम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक, चुप रहो, चुप। समझो मलाई से भरा थाल पड़ा है अथवा दूध का पतीला पड़ा है, कुत्ता कौआ आता है तो आप क्या करते हैं? ऐसे सुखद अंतःकरण को विकार आकर बिगाड़ेंगे कौए कुत्ते के नहीं।
उसी समय भगवान का नाम चालू कर दो। कैसे करेंगे? अभी करो। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 संयम दाता ओम 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 ज्ञान दाता ओम 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 आनंद दाता ओम 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 प्रीति दाता ओम ओम विवेक दाता ओम 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 हरि ओम 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 आरोग्य दाता ओम 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 माधुर्य दाता हरि ओम 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 परमेश्वरा हरि ओम 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 देवेश्वरा ओम मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मेरे को पहले ध्यान अच्छा लगता था अभी नहीं लगता। अरे काहे घबराए, काहे दुखी हो जाए, पहले ध्यान लगता था अच्छा अभी नहीं लगता। भगवान को कह दो महाराज पहले ध्यान लगता था अभी रूठे हो तो तुम रूठो, कब तक रूठोगे, हम तो तुम्हारे हैं, चाहे आप रूठे रहोगे तो कब तक। देर सवेर बाह पकड़नी होगी, जल्दी पकड़ लो। ठीक है महाराज, ऐसे करके भगवान से दोस्ती की, मित्रता की, दास भाव की बातें चालू कर दो अपने आप। ध्यान नहीं तो फिर ज्ञान में आ जाओ, क्या बात। एक बस नहीं मिलती तो पीछे वाली बस में बैठना क्या बुरा है, टैक्सी में बैठना क्या मना है। हो सकता है कि टैक्सी में बैठ गए तो बस से आगे निकल गए, काहे को रोते हो, बस चली गई चली गई चली गई तो चली गई। नारायण हरि नारायण। तुमको जो ये सब मिल रहा है ना, ऐसा हमको मिला होता तो हम अभी यहाँ नहीं होते, इससे और कहीं आगे होते। तुमको जो घर बैठे मिल रहा है ना, कमाते खाते बच्चों का, लाला लालियों का, ललनाओं का, पतियों का मुखड़ा देखते हुए तुमको जो मिल रहा है हमको नहीं मिला था।